दोस्तों, दुनिया भी एक नए डिजिटल एरा में कदम रख चुकी है। आसमान में छुपा एक नया मैदान जंग खुल चुका है। एक तरफ है एलोन मस्क, जो अपनी स्टारलिंक के जरिए पूरी दुनिया को जोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ है मुकेश अंबानी, जो भारत के लिए अपना सैटेलाइट इंटरनेट एम्पायर बनाना चाहते हैं। ये लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये लड़ाई है दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट मार्केट पर राज करने की। तो सवाल ये है कि क्या भारत एलोन मस्क के स्टारलिंक के आगे झुकेगा, या भारत मुकेश अंबानी के जियो इंटरनेट के जरिए अपने लिए एक नया रास्ता बनाएगा। तो चलिए आज की इस कहानी का नया चैप्टर खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एक्चुअल हैपन। एलोन मस्क और मुकेश अंबानी दोनों बिलियनर्स की लिस्ट में आते हैं और इनका अपना अपना इंटरनेट सैटेलाइट है। लेकिन ये दोनों इंडिया के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट में एक दूसरे को बिछाड़ने की कोशिश में है। ये मुकाबला उस वक्त मजीद तेज हो गया जब पिछले हफ्ते इंडियन हुकूमत ने ये ऐलान किया कि ब्रॉडबैंड के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को नीलामी के बजाय इंतजामी तौर पर मुख्तस कर दिया जाएगा, जबकि पहले इसे नीलामी के तहत तफवीज़ किया जाता था। ब्रॉडबैंड सैटेलाइट दरअसल अपने सैटेलाइट कवरेज के दायरे में कहीं भी बआसानी इंटरनेट तक रसाई फ्राहम करता है। इस तरह ये दूर दराज या गांव के इलाकों के लिए एक काबिल एतमाद ऑप्शन है, जहां DSL या केबल इंटरनेट दस्तयाब नहीं होते। DSL एक ऐसा कनेक्शन है जो डाटा मुंतकिल करने के लिए टेलीफोन लाइनों या केबल का इस्तेमाल करता है। इंडिया की टेलीकॉम रेगुलेटर ने अभी तक स्पेक्ट्रम की कीमतों का ऐलान नहीं किया और कमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट अभी शुरू होना बाकी है। ताहम आंकड़ा के मुताबिक इंडिया के सैटेलाइट इंटरनेट के सार्फिन की तादाद 2025 तक 20 लाख तक पहुंचने का इम्कान है। ये मार्केट यकीनी है, जिसमें तकरीबन आधी दर्जन अहम प्लेयर मौजूद हैं और इनकी क़यादत एक हद तक इंडियन अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो करती है। टेलीकॉम सेक्टर पर गलबा हासिल करने के लिए होने वाली नीलामियों में अरबों की सरमायाकारी करने के बाद जियो ने सेस एक्स्ट्रा के साथ पार्टनरशिप की है, जो कि एक मारूफ सैटेलाइट ऑपरेटर है। एलोन मस्क का स्टारलिंक ज़मीन की सतह से 140 से लेकर 1000 किलोमीटर के दरमियान लो लेवल ऑर्बिट सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है, जबकि इसके बरक्स सेस एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर सैटेलाइट को चलाता है, जो ज़मीन से रिसीवर सैटेलाइट से सिग्नल वसूल करते हैं और इसे इंटरनेट डाटा पर प्रोसेस करते हैं। एलोन मस्क स्टारलिंक की हदूद में 6419 सैटेलाइट आती हैं। स्टारलिंक 100 से ज़्यादा ममालिक को इंटरनेट फ्राहम करता है। दुनिया में 40 लाख से ज़्यादा यूज़र स्टारलिंक इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 2021 में भी एलोन मस्क ने इंडिया को इंटरनेट फ्राहम करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन रेगुलेटरी रुकावटों की वजह से वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। यहाँ मज़ीद बताना चाहूँगा कि माजी में भी नीलामी हुकूमत के लिए मुनाफा बख्श साबित हुई थी, लेकिन हुकूमत इंतज़ामिया तौर पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को मुख्तस करने के लिए अपने फैसले का दफा करती है और ये दावा करती है कि ये बैनुल-अक़वामी उसूलों के ऐन मुताबिक है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को आम तौर पर नीलामी के जरिए मुख्तस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें शामिल अखराजात कारोबारी अफराद की सरमायाकारी को मुतासिर कर सकते हैं। इसके बरक्स इंतज़ामी तौर पर मुख्तस किए जाने से इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि स्पेक्ट्रम को अहल अफराद या कंपनियों के दरमियान मुनसफाना तौर पर तकसीम किया जाए। ऐसी सूरत हाल में एलोन मस्क को रेस में शामिल होने का मौका मिल सकेगा, लेकिन मुकेश अंबानी की रिलायंस कहती है कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए नीलामी ज़रूरी है। अक्टूबर के शुरू में रिलायंस जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटर को कई खत लिखे। इन खतूत में रिलायंस ने बार बार सैटेलाइट पर मबनी और ज़मीनी रसाई की खिदमात के दरमियान बराबरी का मैदान फ्राहम करने पर जोर दिया था। एक खत में कहा गया था कि स्पेक्ट्रम की तफवीज़ कवानीन के तहत नीलामी के जरिए की जानी चाहिए। इंतज़ामी तौर पर मुख्तस करने की इजाज़त सिर्फ अवामी मुफाद और माशी वजूहात की वजह से नीलामी ना होने की सूरत में हो। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए एलोन मस्क ने इस बात की निशानदेही की थी कि स्पेक्ट्रम को ITU ने तवील अरसे से सैटेलाइट के लिए मुश्तरका स्पेक्ट्रम के तौर पर नामजद किया था। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी है जो पूरी दुनिया में काम करती है और इंडिया इसका रुकन है। सो इंडिया पर भी वो तमाम कानून लागू होते हैं जो बाकी सब पर लागू होते हैं। रूटर्स ने यह इतला दी कि मुकेश अंबानी हुकूमत से अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो एलोन मस्क ने ट्विटर पर एक पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि मैं मिस्टर अंबानी को फ़ोन करूंगा और पूछूंगा कि इन सब का मकसद स्टारलिंक के लिए ज़्यादा परेशानियां खड़ी करना तो नहीं है। अगर नीलामी के तहत मुख्तस करने का फ़ैसला हो
मुकेश अंबानी ज्यादा बोली लगाकर एलॉन मस्क को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं और इस तरह स्टारलिंक को इंडिया के बाजार से बाहर करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ मुकेश अंबानी ने नीलामी की हमायत नहीं की, और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो नीलामी की हामी हैं। इंडियन मार्केट इस वक्त दबाव में है। इंडिया के 1.4 अरब लोगों में से 40% आबादी को अब तक इंटरनेट की सहूलत हासिल नहीं है। इंडिया में इंटरनेट से लिंक होने की शरह अभी भी 66.2% से पीछे है, लेकिन हालिया रिसर्च से पता चलता है कि ये फर्क तेजी से कम हो रहा है। अगर कीमत का तयन किया जाए तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इस फर्क को मिटाने में मदद कर सकता है। यहाँ तक कि IoT भी मदद कर सकता है। IoT एक ऐसा नेटवर्क है जो रोजमर्रा की चीजों को इंटरनेट से जोड़ता है और इन्हें एक दूसरे से बात करने की इजाजत देता है। इंडिया में कीमतों का तयन बहुत अहम है। यहाँ मोबाइल डाटा आलमी सतह पर सबसे सस्ता है और मोदी के मुताबिक फी गीगाबाइट सिर्फ 12 सेंट का है। स्टारलिंक पहले ही कीनिया और जनूबी अफ्रीका में कीमतों में कमी कर चुका है और जिस तरह स्टारलिंक काम करता है, इसकी बुनियाद पर आलमी कवरेज फराहम करने के लिए बहुत से लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की जरूरत होगी। इनको लॉन्च करने और इनकी देखभाल में इजाफा करने की जरूरत होगी, जिससे अखराजात में इजाफा होगा। इसके अलावा इंडियन ऑपरेटर्स के कुछ खदशात बेबुनियाद हो सकते हैं। इंटरनेट का कारोबार कभी भी मुकम्मल तौर पर सैटेलाइट में तब्दील नहीं हो सकता जब तक कोई ज़मीनी ऑप्शन ना हो। ज़मीनी नेटवर्क हमेशा सैटेलाइट से कम महंगे होते हैं, सिवाय कम आबादी वाले इलाकों के। एलॉन मस्क को इस शोबे में पहले होने का फायदा हो सकता है, लेकिन सैटेलाइट की मार्केटें तरक्की करने में बहुत सुस्त हैं। लेकिन एक बात वाज़िह है कि सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में दो अमीर आदमियों के दरमियान हकीकी तौर पर जंग शुरू हो गई है।